सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे पास एक कुंडली आई है अध्ययन के लिए और वो चाहते हैं कि हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें अपने चैनल के माध्यम से और उसका वीडियो बनाएं। तो आइए उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए, उनका एक प्रश्न है कि एक ही प्रश्न है कि मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी। सामने जो ये कुंडली दिखाई दे रही है आपको, ये उन्हीं की कुंडली है। तो उनकी कुंडली अध्ययन से पहले मैं आपको थोड़ा उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इनकी जन्म तिथि है 16 जुलाई 1989 और जन्म समय है 11:45 सुबह प्रातःकाल। शुक्ल पक्ष रविवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया है। राशि वृश्चिक है और गण राक्षस है। देखिए, जो इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले हमें कुंडली में देखना होता है सूर्य को, सूर्य की स्थिति को। किस कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य में कितना बल है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, किससे दृष्ट है। ठीक है, तो अगर हम सूर्य को देखना होता है, लग्नेश को देखना होता है, शनि को देखना होता है, क्योंकि नौकरी के कारक शनि भी है। और लग्नेश मतलब आप जिसको नौकरी चाहिए, भाई लग्नेश से हम उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं कि व्यक्ति में कितना सामर्थ्य है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये कितनी मेहनत, जो ये प्रश्न कर रहा है ये उसे पाने लायक इसमें क्षमता है भी या नहीं, ये सब लग्नेश से देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया सूर्य, बुध, शनि, ठीक है, और ज्ञान के कारक गुरु को भी देखना होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर हम इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर, वय भाव के स्वामी होकर एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। ठीक है, और लग्नेश बुध, ये कुंडली जो इनकी बनती है कन्या लग्न की कुंडली है और इसके अधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं बुध। मतलब कन्या लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध बने और लग्नेश अपनी ही राशि में, स्वराशि में, मिथुन में 10वें स्थान में बैठे हुए हैं गुरु के साथ युति में। शनिदेव छठे और पांचवें भाव के, षष्ठ और पंचम भाव के स्वामी होकर सुख भाव में, मतलब चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। देखो, इस कुंडली में जो गुरु है, गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति, वो 2 केंद्रों के स्वामी हैं। एक सुख भाव के स्वामी है और एक सप्तम भाव के स्वामी है और दो केंद्रों के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठ गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गुरु यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं गुरु भी यहाँ पर इस कुंडली में पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए, एक तो गुरु और बुध पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, दूसरा शनिदेव यहाँ पर बैठकर, चतुर्थ भाव में बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं जहाँ पर गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस कुंडली में कहीं ना कहीं बुध और गुरु, ज्ञान के कारक गुरु और बुध जो लग्नेश हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पर भी पड़ रही है। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि जब भी शनि लग्न से संबंध बनाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, चाहे शनि वहाँ पर बैठे हुए हों या शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में विलंब होता है। मतलब ये विलंब दर्शाते हैं, देरी, हर कार्य में देरी। मतलब जो हमें इच्छा आज होती है कि भाई हमें ये चीज़ आज चाहिए, लेकिन वो आज नहीं मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी, और जो 4 दिन बाद मिलनी है वो आपको 10 दिन बाद मिलेगी। ये तो हमेशा बना रहता है जब शनिदेव लग्न पर अपनी दृष्टि डालते हैं या किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं। ठीक है, और हाँ, तो आइए थोड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सूर्य का बली होना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा हम सूर्य के बल को जान लेते हैं कि सूर्य में कितना बल है। मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है एक, इसमें देखिए जो इनके सूर्य है इनकी कुंडली में 0 अंश पर है, मृत अवस्था में है। अगर हम बुध की बात करें वो भी 27 अंश पर मृत अवस्था में है। गुरु की बात करें तो वो 3 अंश पर बाल अवस्था में है, और शनि
15 अंश पर युवावस्था में है। तो देखिए इस कुंडली में अगर कोई बली है, कोई भी ग्रह, कोई एक ग्रह, तो वो सिर्फ शनिदेव है। बाकी सभी ग्रह लगभग कमजोर दिखाई दे रहे हैं और बुध तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो शनि से दृष्ट भी है, राहु से भी दृष्ट है और ऊपर से मृत अवस्था में है। और यहाँ पर गुरु भी शनि से दृष्ट है और राहु से दृष्ट है और केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक गुरु भी कमजोर हुए और बुध लग्नेश जो है इनके वो भी यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य मृत अवस्था में है तो सूर्य भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और आपने प्रश्न किया कि मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्रथम दृष्टया इस कुंडली को देख के अगर हम बोले तो यहाँ पे सरकारी जॉब की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम दिखाई देती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सरकारी जॉब बहुत ही कम संभावनाएं हैं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं आपकी कुंडली का, थोड़ा और देखते हैं इस कुंडली की, अगर हम चलित कुंडली बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ ग्रह भाव बदल रहे हैं, जैसे सूर्य, गुरु और राहु। लग्न कुंडली में सूर्य 11वें भाव में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, गुरु 10वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम चलित कुंडली बनाते हैं तो यहाँ पर सूर्य आपके 10वें भाव में दिखाई दे रहे हैं और गुरु 9वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। तो इस कुंडली के अनुसार अगर हम बोलें तो सूर्य कहीं ना कहीं कर्म भाव से, 10वें भाव से, जिसको हम कर्म भाव भी कहते हैं, से संबंध बना रहे हैं। मतलब दिखाई तो हमें वो 11वें भाव में दे रहे हैं लेकिन फल वो दे रहे हैं 10वें भाव का। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं कर्म भाव से जुड़ रहे हैं, मतलब कर्म भाव का फल दे रहे हैं। और एक छोटी सी आशा की किरण इसमें दिखाई देती है कि वो इशारा कर रहे हैं, सूर्य देव का 10वें भाव से जो यहाँ पे संबंध बन रहा है वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आप सरकार से जुड़कर लाभ ले सकते हैं, क्या वो किसी भी प्रकार है। ठीक है, मतलब सरकार के साथ जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं या सरकारी किसी भी योजनाओं में, परियोजनाओं में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें क्या है, सूर्य कर्म भाव से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आशा जगा रहे हैं कि, क्योंकि हमने पहले जब शुरू में आपकी कुंडली देखी तो इसमें तो मुझे कहीं भी कोई संभावना दिखाई नहीं दी, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अगर तो थोड़ी सी, मतलब मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, हल्की सी एक संभावना, एक आशा की किरण है कि आपका संबंध सरकारी योजनाओं से, सरकार से किसी ना किसी प्रकार से बन सकता है अगर आप मेहनत करें तो। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इस कुंडली में जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि इंसान, जिस व्यक्ति की कुंडली है, वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेता है लेकिन उस प्रकार के कर्म या मेहनत वो नहीं कर पाता है। ठीक है, चाह के भी नहीं कर पाता है क्योंकि लग्नेश ही कमज़ोर है। ठीक है, और जब लग्नेश कमज़ोर हो जाता है, लग्न से हम क्या देखते हैं, पूरा व्यक्तित्व। ठीक है, जबकि एक कन्या लग्न को एक श्रेष्ठ लग्न कहा गया है। ठीक है, ये एक श्रेष्ठ व्यापारी भी होते हैं कन्या लग्न के लोग, इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जब बहुत ही हमें कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे, तो यही कहेंगे हम कि अगर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो देखिए आपको अपने बुध को बलि करना होगा, अपने लग्नेश को बलि करना होगा, सूर्य को बलि करना होगा, तब जाके आप कहीं सरकार से जुड़ के कोई लाभ ले सकते हैं या सरकारी नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सूर्य देव की आराधना शुरू करनी पड़ेगी। नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाएं, पिता का सम्मान करें, पिता समान लोगों का सम्मान करें। ठीक है, बुध को बलि करें, बुध को बलि करने के लिए गणेश जी की पूजा करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आराधना करें। ठीक है, बजरंग बली की पूजा करें, शनिदेव, जिससे शनिदेव आपको अच्छा फल दें। ठीक है, जबकि शनिदेव यहाँ पे पंचमेश भी और षष्ठेश भी बनते हैं, मतलब इस लग्न में शनिदेव सम है, यहाँ पर सम स्थिति में होते हैं क्योंकि षष्ठेश भी है वो और पंचमेश भी है, तो हम कह सकते हैं ना अच्छे ना बुरे। ठीक है,
तो आप अगर बजरंगबली की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। ठीक है। एक गणेश जी की पूजा जितनी ज़्यादा हो सके वो कीजिए, आप हनुमान जी की कीजिए, सूर्य देव की आराधना कीजिए, उनको जल दीजिए। ठीक है। और देखिए आपकी कुंडली में एक अच्छी बात और भी है कि आप राक्षस गण के हैं। जैसे आप इच्छा रख रहे हैं ना सरकारी जॉब की, तो राक्षस गण वाले क्या होते हैं कि ये परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहते, ये परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि जिस हालत में आदमी है, बहुत से क्या होता है कि अगर मैं इस चल रहा है तो चल ही रहा है बस, नहीं, राक्षस गण के लोग क्या होते हैं, उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से करते हैं। ठीक है। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है, तो इसका भी लाभ उठाएं। ठीक है। और वो तभी उठा पाएंगे आप जब आपने अपने लग्नेश को मजबूत करेंगे। ठीक है। जब लग्नेश मजबूत होगा तो आप में ही आप उस प्रकार से आप मेहनत कर पाएंगे। सूर्य मजबूत होगा तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आधे से ज़्यादा काम तो वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। बिना आत्मविश्वास के कुछ भी मुमकिन नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आत्मविश्वास होना भी जरूरी है। आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है और बुध भी बहुत कमज़ोर अवस्था में है। देखिए बुध की स्थिति अगर हम देखें तो इसे देख के लग रहा है कि जहाँ पे बोलना है वहाँ पे आप बोल नहीं पाते हैं, जहाँ पे कुछ करना चाहिए वहाँ पे आप कर नहीं पाते, उसके बाद आपको पछतावा होता है। ठीक है। मतलब चाहते तो बहुत हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे, या आप उस प्रकार की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम अभी देखें आपकी कुंडली में, अगर हम दशाओं की बात करें तो अभी आप सूर्य की महादशा से चल रही है आप पे, है। ठीक है। सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो कि आप पे चलेगी 3 जनवरी तक, 3 जनवरी 2022 तक। देखिए ये समय अच्छा है, मतलब अगर आप मेहनत करें जॉब के लिए। देखिए सूर्य की महादशा, सूर्य क्या है आपकी कुंडली में वय भाव के स्वामी है, 12वें स्थान के स्वामी है, तो ये आपके खर्चों को तो बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। मैं आपकी कुंडली में सिर्फ सरकारी जॉब को लेके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो उसके लिए जो सूर्य की दशा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली है, अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य की दशा में ये मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होकर उनकी 12वें, अभी हम ये बोल सकते हैं कि 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, पर लेकिन मैं यहाँ पर जॉब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य की दशा आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि अंतरदशा में बुध आ रहे हैं। सूर्य की महादशा है और अंतरदशा बुध की है, जो कि 3 जनवरी 2022 तक है आपके पास। इस वक्त का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम जो बैक में जो हमारी दशाएं चलती हैं कुछ, जैसे ये तो मैंने आपको बताया विषुवंतरी महादशा के बारे में, जो महादशाएं होती हैं, महादशा सूर्य की, अंतरदशा बुध की, ऐसी बैक में कुछ दशाएं चलती हैं, जैसे योगिनी दशा, वो भी आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। ठीक है। तो अगर हम योगिनी दशा देखें आपकी, तो योगिनी दशा में भी आप पे बुध चल रहे हैं, आपके लग्नेश की दशा चल रही है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस वक्त आप अपने अगर बुध को बलि कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सरकार से भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो देखिए संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं कहीं ना कहीं बनेंगी, क्योंकि बैक में ये 11/10/2020 से 12/10/25 तक आप पे बैक में योगिनी दशा चल रही है। ठीक है। ये तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 2025 तक अगर आप वो करते हैं तो एक अच्छी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन दशाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो आपने एक ही प्रश्न पूछा था, तो मैंने उसी को केंद्र में रख के उसी का जवाब देने की कोशिश की। और देखिए अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को और वो ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता है, हो सकता है मुझसे बहुत चीज़ें छूट गई हों, मैं ना बता पाया हूँ, या मेरे ध्यान में उस समय ना आया हो, अगर आपको आता है बाद में तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में इनको अपनी तरफ से भी सलाह दें। ठीक है। और ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न हो, पूछना हो, पूछ सकते हो, आप जब चाहे पूछ सकते हो। आपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में लिख के आपने कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। नमस्कार और धन्यवाद।